प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का तमन्ना क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5 का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। श्रेणी श्रेणी कितने प्रकार की होती है भाई? श्रेणी होती है 3 प्रकार की। पहली होती है समांतर श्रेणी, दूसरी होती है गुणोत्तर श्रेणी, तीसरी होती है हरात्मक। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में व्यक्त करते हैं एपी से। इससे व्यक्त करते हैं एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी होती है गुणोत्तर श्रेणी, इसको हम शॉर्टकट में व्यक्त करते हैं जीपी से। और तीसरी होती है हरात्मक श्रेणी, इसको हम व्यक्त करते हैं किससे? एचपी से। अब देखो भाई, हम कक्षा 10वीं तक सिर्फ हम समांतर श्रेणी का ही अध्ययन करते हैं और कक्षा 11-12 में हम जीपी और एचपी श्रेणी पढ़ते हैं। तो ये मैटर अपना नहीं है। ये मैटर कौन सी क्लास का है? 11वीं क्लास का है। तो हम कौन सी श्रेणी पढ़ेंगे भाई? समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आ रही है किसकी? समांतर श्रेणी की। तो ये हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी मतलब, देखो, सम मीन समान, अंतर यानी अंतर, श्रेणी यानी श्रेणी का। ऐसी श्रेणी जिसका अंतर क्या होता है भाई? समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिसका अंतर ऐसी श्रेणी जिसका अंतर ऐसी श्रेणी जिसका अंतर ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान होता है ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई? समांतर श्रेणी कहते हैं। समान, अंतर यानी अंतर, श्रेणी यानी श्रेणी का। मतलब ऐसी श्रेणी जिसका अंतर क्या होता है भाई? समान होता है, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं भाई। एक एग्जाम्पल देते हैं भाई, एक भी देते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट। तो ये एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें भाई हर जगह अंतर कितने का भाई? 2 का है। यहाँ इन दोनों के बीच 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर। तो ये एपी होगी भाई। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं 3 6 9 12। क्या ये समांतर श्रेणी होगी? हाँ बिल्कुल, ये समांतर श्रेणी होगी। क्यों? इसमें अंतर कितने का भाई? 3 का अंतर है। यहाँ पर अंतर 3 का, मतलब हर जगह अंतर कितने का है? 3 का। तो समान अंतर होने पर भाई वो समांतर श्रेणी होती है। इसी शॉर्टकट में हम ईपीसी व्यक्त करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बात हमारी समझ में आई कि जहाँ पर समान अंतर होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे ही पीछे। तो यहाँ पर अंतर कितने का भाई? 1 का। यहाँ पर डिफरेंट 1 का, यहाँ पर डिफरेंट 1 का, यहाँ पर डिफरेंट 1 का, मतलब सेम डिफरेंट है। एवरी प्लेस सेम डिफरेंट। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, मतलब सेम डिफरेंट होगा तो ही समांतर श्रेणी है। अब देखो, श्रेणी में जो प्रथम पद होता है, श्रेणी में से प्रथम पद, इसको हम ए से व्यक्त करते हैं। प्रथम पद को किससे व्यक्त करते हैं? ए से। और श्रेणी में जो सार बनकर होता है, सार बनकर, इसको हम व्यक्त करते हैं भाई स्मॉल बी से। और श्रेणी में पदों की संख्या को श्रेणी में पदों की संख्या को श्रेणी में पदों की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? एन से व्यक्त करते हैं।
किससे व्यक्त करते हैं, एन से। और अंतिम पद को ए एन से व्यक्त करते हैं। अंतिम पद को किससे व्यक्त करते हैं, ए एन। और पदों के योग को किससे व्यक्त करते हैं, एस एन से व्यक्त करते हैं। पदों के योग को किससे व्यक्त करते हैं, एस एन से। ये चीज दिमाग में फिट होनी चाहिए कि प्रथम पद से हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में, ए से व्यक्त करते हैं, स्टार बनकर को स्मॉल डी से, पदों की संख्या को एन से, और अंतिम पद को ए एन से व्यक्त करते हैं, और पदों के योग को एस एन से व्यक्त करते हैं। एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। ये चल रही 1 2 3 4 5। तो इसमें प्रथम पद कौन होगा, ये तो भाई A1 होता है, ये कौन होता है A2, इसको व्यक्त कर देंगे A3 A4 A5 A6। ये फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स। ए को किस ए कौन होता है, A1 ही होता है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जो फर्स्ट में आता है वो कौन होता है, ए होता है। और डी का मान निकालने के लिए हम A2 माइनस क्या करेंगे भाई, A1 करेंगे। मतलब जो सेकंड वाला पद है उसमें से हम फर्स्ट वाले पद को हटाएंगे। तो A2 का मान कितना है 2, और A1 का मान कितना है 1। तो कितना आया भाई अंतर इनका, दोबारा देखेंगे भाई। अब क्या देखेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 3, और A2 का मान कितना है 2। यहाँ पर अंतर कितना है 1। ना हर जगह अंतर 1 ही है। तो D का मान कैसे निकालते हैं, और n का मान, तो इस श्रेणी में कितने पद हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो n का मान कितना हो जाएगा भाई 6, मतलब 6 पद है तो 6 हो जाएगा। अब अंतिम पद को किससे व्यक्त करते हैं, ए एन से। तो अंतिम पद जो लास्ट में है, तो लास्ट में कौन आ रहा है भाई 6, तो अंतिम पद कौन हो जाएगा 6। अब एस एन का मतलब क्या, पदों का योग। मतलब जितने भी पद हैं इन सबका योग क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा। 4 5 6 ऐड कर लो, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 15 और 6 21। एस एन कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो भाई श्रेणी में प्रथम पद को किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। और प्रथम पद फर्स्ट में मिलता है। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, या फिर A5 माइनस A4 करो, या फिर A6 माइनस A5 करो। तो डी निकलता है। पदों की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, एन से। मतलब जितने पद हैं वो अपना क्या है, एन का मान है। और अंतिम पद को ए एन से व्यक्त करते हैं, और एस एन पदों के योग को किससे व्यक्त करते हैं, एस एन से व्यक्त करते हैं। अब एक अंतिम पद निकालने का सूत्र होता है। अंतिम पद निकालने का सूत्र, तो ए एन बराबर, ये सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। हमको पांचवा पद निकालना है, तो एन का मान कितना लेंगे 5 लेंगे। पांचवा पद निकालना है तो एन की वैल्यू कितनी लेंगे 5। तो एक की जगह ए, एन का मान कितना है 5। एक की जगह ए, एन की जगह वैल्यू रखेंगे कितनी 5 माइनस 1, डी की जगह डी। तो ए 5 में से बन जाएगा कितना बचेगा 4, 4 गुना डी करिए 4 डी। तो A5 का सूत्र क्या बनेगा, ए प्लस 4 डी। अब जैसे एन की वैल्यू 6 रखे हम, तो ए की जगह ए, एन की जगह 6, ए एन की जगह 6 माइनस 1, और डी की जगह डी। तो ए प्लस 6 में से बन जाएगा 5 डी बचेगा। ए 6 के लिए कितना सूत्र बनेगा, ए प्लस 5 डी। ऐसे हम A10 निकालेंगे, तो A10 के लिए देखो डी में क्या हो रहा है भाई, पांचवा पद निकालना है तो कम हो रहा है एक, यहाँ पर छठवा निकाल रहा तो 5 आया।
तो ऐसे यहाँ पे कितना होगा ए प्लस 9d। ए 20 निकालना है हमको, जैसे तो क्या सूत्र बनेगा ए प्लस 19d। हमको जैसे ए 21 निकालना है, ए 21 तो सूत्र क्या बनेगा ए प्लस 20d। डी जैसे हमको ए 60 निकालना है तो सूत्र क्या बनेगा ए प्लस 59d। क्या बनेगा ए प्लस 59d। हाँ, तो अब हम भाई अब करेंगे 5.1। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। हमको पहले सूची बनानी है और फिर उस सूची को देखना है ये एपी है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपए है। मतलब प्रथम हम 1 किलोमीटर टैक्सी से जाएंगे तो हमको 15 रुपए देना पड़ेगा और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। जैसे हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपए देंगे और 1 किलोमीटर से ज्यादा हम 2 किलोमीटर गए तो 8 रुपए और हमको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के देने ही पड़ेंगे 1 किलोमीटर के, लेकिन 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 8 23, फिर 3 किलोमीटर और जाएंगे तो 23 8 और ऐड कर देंगे, और 4 किलोमीटर जाएंगे तो उसमें और आगे ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले क्या है, प्रथम किलोमीटर और अतिरिक्त किलोमीटर। तो प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया है, 15 रुपए दिया है। कितना भाई, 15 रुपए दिया है। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, अतिरिक्त अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, ये कितना देना पड़ेगा भाई, 8 रुपए देना पड़ेगा, 8 रुपए देना पड़ेगा। यहाँ पर एक सब कार्य के लिए बना रहे हैं कि 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमको कितना रुपए देना पड़ेगा भाई, 15 रुपए। अब जैसे हम गए भाई 2 किलोमीटर गए तो 15, तो ये तो देना पड़ेगा 1 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर और जाएंगे तो 8 और देना पड़ेगा, तो कितने रुपए देना पड़ेगा भाई, 23। यदि हम 3 किलोमीटर जाएंगे तो 23 तो देना ही पड़ेगा, लेकिन 8 रुपए और अतिरिक्त देना पड़ेगा। कितना होगा भाई, 8 3 12, 8 3 11, एक को हासिल 1 31। यदि 4 किलोमीटर और जाएंगे अतिरिक्त कितना देना पड़ेगा भाई, तो 31 में और कितना एक करेंगे 8, कितना हो जाएगा 39 रुपए देना पड़ेगा। तो अपनी सूची क्या बनेगी भाई, सूची, सूची, सूची बन रही भाई। फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे हम, प्रथम 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपए दिए, 15 रुपए। अब यदि हम 2 किलोमीटर जाएं तो 8 रुपए अधिक देना पड़ेगा, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई हमको, 23 रुपए देने पड़ेंगे। फिर यदि हम 3 किलोमीटर जाए तो हमको 31 रुपए देना पड़ेगा। फिर यदि हम 1 किलोमीटर और अधिक जाए तो 39 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे हमको 8 रुपए, जितने किलोमीटर जाएंगे उतने किलोमीटर के लिए 8 रुपए हमारे बढ़ते जाएंगे। कितने रुपए बढ़ते जाएंगे, 8 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो ये तो कौन हो जाएगा, A1, ये कौन होगा, A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, क्या हो जाएगा A4। तो हम इसमें हर जगह भाई डिफरेंट चेक करेंगे, यदि डिफरेंट समान आता है तो भाई ये एपी है, और यदि डिफरेंट समान नहीं आता है, अंतर समान नहीं आता है, तो ये एपी नहीं है। तो डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1।
मतलब दूसरे पद में से फर्स्ट वाले पद को हम हटाएंगे। तो A2 कितना है भाई, A2 23 और A1 कितना है भाई 15। तो 23 में से 15 कट होंगे तो कितना बचेगा 8। दोबारा चेक करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, A3 माइनस A2, क्या A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू है भाई 31 और A2 की वैल्यू कितनी है 23। इनको घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। दोबारा डी निकालेंगे। अब क्या करेंगे, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है 39, A3 की वैल्यू कितनी है 31। तो डी बराबर कितना बचेगा भाई 69। मतलब हर जगह आंसर भाई क्या आया भाई, समान आया है। तो हर जगह आंसर समान आया है। तो ये सूची किस में है भाई, एपी में है। तो क्या लिखेंगे भाई, अतः ये सूची एपी में है। अतः ये है सूची, ये है सूची एपी में है। एपी है, हर जगह यदि डिफरेंट सेम आएगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु से निकलने वाले पंप में प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। बेलन है और जिसमें से वही 1/4 भाग हवा बाहर निकल रही है। तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मानेंगे प्रश्न। क्या मानेंगे, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो बेलन में उपस्थित क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, क्वेश्चन किसका 1 का दूसरा। हम यहाँ पे लिख लेंगे बेलन में उपस्थित हवा की, बेलन में, बेलन में उपस्थित, उपस्थित बेलन में उपस्थित, बेलन में उपस्थित बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा। कितनी मात्रा उपस्थित है, हमने मान ली ये 1 मात्रा उपस्थित है। तो A1 का मान कितना हो जाएगा। अब इसमें से कितनी हवा बाहर निकल रही है, तो वायु पंप से निकलने वाली हवा की मात्रा, वायु के, वायु के पंप से, वायु के पंप से निकलने वाली हवा, वाली हवा, कितनी हवा बाहर निकल रही है भाई 1/4, 1/4 भाग हवा बाहर निकल रही है। तो A2 हम निकालेंगे। तो भाई एक में से कितनी हवा बाहर निकल रही है भाई, एक का 1/4 भाग हवा बेलन से बाहर निकल रही है। तो एक, एक का गुना एक के साथ करेंगे तो 1/4। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4। एक का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। माइनस फिर 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, एक का गुना एक के साथ करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3/4। अब A3 के लिए तो भाई कितनी हवा बची, पहले भाई हवा की मात्रा 1 थी तो 1/4 भाग बाहर निकल गए। अब पंप में कितनी हवा बची, 3/4 भाग, 3/4 भाग हवा बची। तो 3/4 भाग हवा, 3/4 का कितना भाग बाहर निकल रहा है, अब जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। तो 3/4 ऐसे आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 से करिए 3 आया, 4 का 4 से करेंगे 16। एलसीएम कितना आएगा 4 और 16 का 16। 4 का भाग 16 में देंगे कितनी बार जाएगा
4 बार, और 4 का गुना 3 से करेंगे, 4 दिया 12, 16 के बाद 16 में देंगे एक बार, 1 का गुना 3 से करेंगे 3, तो 12 में से 3 घटेंगे, कितना बचेगा भाई? 9 बचेगा, 9/16। तो अपनी सूची क्या बनेगी भाई? अपनी सूची बनी, फर्स्ट में कितनी है भाई? एक थी, फिर 3/4 भाग बची, कितनी बची फिर? 3/4 बची। इसके बाद में कितनी बची भाई? 9/16 बची। कितनी बची? 9/16 बची। इसको हम A1 ले लेंगे, ये A2, ये A3। अब हम इनका डिफरेंट चेक करेंगे, यदि डिफरेंट हर जगह सेम आएगा तो ये AP है, और यदि डिफरेंट हर जगह सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। तो पहले क्या करेंगे भाई? D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 3/4। A1 कितना है? 1। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4। 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 का गुना 3 से करेंगे 3, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 का गुना 1 से करेंगे 4, कितना आएगा? माइनस का 1/4। दोबारा डी की वैल्यू निकालेंगे, तो A3 माइनस कितना करेंगे? A2। A3 की वैल्यू कितनी है भाई सवाल में देखो? A3 की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 आएगा, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? A3 की वैल्यू सॉरी 9/16 आई, कितनी? 9/16। और A2 की वैल्यू कितनी है? 3/4। 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 16। 16 का भाग 16 में देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार, 1 गुना 9 करेंगे 9। 4 का भाग 16 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 गुना 3 करेंगे, 4 दिया 12, कितना बचेगा भाई? माइनस का 3/4। तो भाई डिफरेंट सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है। तो यह सूची किसमें नहीं है भाई? AP में नहीं है। यह सूची AP में नहीं है, यह सूची AP में नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150 है।